बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है स्टेट एंड एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका हम प्रूव करते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। तो पहले वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी असल में है क्या। फॉर एन आइडल फ्लूइड के लिए हम कंसीडर करेंगे द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है कि वो फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो और दूसरा उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी भी ना चेंज हो, यानी कि आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल और उसकी डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। इनकम्प्रेसिबल भी हो और डेंसिटी उसकी कांस्टेंट भी हो, वो कहलाएगा आइडियल फ्लूइड। अगर आपके पास कोई आइडियल फ्लूइड है, उसमें दो ये करैक्टरिस्टिक्स होंगी कि एक इनकम्प्रेसिबल होगा, दूसरी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अगर आपके पास एक ऐसा फ्लूइड है तो वो किसी भी वॉल्यूम में फ़्लो कर रहा है और एक सेकंड के अंदर अंदर उसका जो फ्लोइंग रेट है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता उस वॉल्यूम में, तो उस फ्लोइंग रेट को हम एक्सप्रेस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें बताएगी कि वो फ्लूइड जो किसी भी वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड के अंदर फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट रहता है। पहले आपको मैं बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर कोई पाइप हम ले रहे हैं, उसका वॉल्यूम A है और उसकी वेलोसिटी जो फ्लूइड उसके अंदर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी V है, तो वो कहता है कि किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर उसका फ्लो सेम रहेगा। ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बता रही है। आगे हम इसको प्रूव करते हैं कि प्रूव किस तरह करना है। आगे एक्सप्लेनेशन। कंसीडर ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप। आप एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप कंसीडर करें। ये मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, तो इसका जो बॉटम है उस पर मैंने एक एरिया ले लिया जिसे A1 कह रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो अपर पार्ट है उस पर भी मैं एक एरिया ले रहा हूँ जिसे मैंने A2 कह दिया। और जो लोअर पार्ट है उस पर क्या है कि अगर फ्लूइड इधर से फ्लो करना शुरू होता है और इधर तक आता है तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डेल्टा x। लेकिन इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया और होगा, इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया और होगा। कंसीडर ए फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए नॉन यूनिफॉर्म पाइप। ये एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, इसके अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। द पार्टिकल इन द फ्लूइड मूव अलॉन्ग द स्ट्रीम लाइन इन ए स्टडी स्टेट फ्लो। तो वो जो फ्लूइड है उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो कर रहे हैं। तो स्टडी स्टेट फ्लो का क्या मतलब होगा कि वो जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, यानी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि एट लोअर एंड ऑफ द पाइप, ये जो लोअर एंड ऑफ पाइप है इस पर जो हमने ये कंसीडर किया है एरिया डेल्टा x V1, ये क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया मान रहे हैं उस पाइप का लोअर एंड पर, उसे मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इन डेल्टा t, यानी कि डेल्टा t टाइम में जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितना है, डेल्टा x1। और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो कितनी है, V1 है। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और डेंसिटी क्या होगी, ρ1। डेंसिटी को हम रो से एक्सप्रेस करते हैं और डेंसिटी का फार्मूला इधर क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी वॉल्यूम में जितना मास है वो डेंसिटी कहलाता है। आगे वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एट लोअर एंड, लोअर एंड पर इसका वॉल्यूम फ्लूइड का क्या होगा, V1 होगा। आगे मास ऑफ द फ्लूइड एट लोअर एंड, और उस फ्लूइड का लोअर एंड पर मास क्या होगा, डेल्टा m1। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं मास को इधर अलहदा कर लूँ, यानी m इधर रह जाए और v ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा ρv। तो इधर क्योंकि लोअर एंड के लिए मैंने V1 से वॉल्यूम रिप्रेजेंट किया हुआ है और डेंसिटी ρ1 से और मास है डेल्टा m1 से, तो मेरे पास देखें इधर से आ जाएगा डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 V1, डेल्टा m1 ρ1 V1। तो डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 इंटू A1 डेल्टा x1। वॉल्यूम का आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, अगर वॉल्यूम के यूनिट की बात करें तो वो होता है मीटर क्यूब। इस तरह आपको समझाने में आसानी रहेगी। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो इधर वॉल्यूम वो कह रहा है A1 डेल्टा x1। A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डेल्टा x1 क्या है कि उसने जितना डिस्टेंस है कवर किया फ्लूइड ने। तो वॉल्यूम मेरे पास आ गया A डेल्टा x1। तो A क्या है, मीटर स्क्वायर,
और डेल्टा एक्स यानी कि जो डिस्टेंस है उसे हम उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम भी मैंने बताया कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होता है। यहाँ वॉल्यूम को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो डेल्टा M1 इज इक्वल टू रो1 A1 इंटू V1 डेल्टा टी, यानी डेल एक्स को मैंने इधर लिख दिया, डेल एक्स को V1 डेल टी। ये कैसे आया, आपको स्पीड का फार्मूला पता होगा कि v इज इक्वल टू एक्स ओवर टी, यानी कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। किसी भी डिस्टेंस को कितने टाइम में कोई बॉडी कवर करती है वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी। तो इधर मैं अगर x फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू टी ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा वी टी, x इज इक्वल टू वी टी। तो इधर x क्या है, डेल x है, और v क्या है, v1 है। तो टाइम क्या है, डेल्टा t है। तो आ जाएगा डेल x की जगह v1 डेल्टा t। तो डेल M1 इज इक्वल टू रो1 A1 V1 डेल्टा t, यानी कि ब्रैकेट ख़त्म कर दी, सबको इकट्ठा कर दिया। जो नीचे मेरे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया था उधर फ्लूइड का मास क्या है, डेल M1 है, और वो मेरे पास आ गया रो1 A1 V1 डेल्टा टी। रो1 क्या है, उसकी डेंसिटी है, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, V1 क्या है, उसकी वेलोसिटी है, और डेल टी क्या है, जिस टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब हम अपर एंड के लिए उस फ्लूइड का मास फाइंड करते हैं। सिमिलरली हम इन्हीं पॉइंट पर चलते जाएंगे, जिधर M1 आ रहा है उधर M2 आएगा, जिधर रो1 आ रहा है रो2 आएगा, V1 आ रहा है V2 आएगा। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा लास्ट पे यही आ जाएगा कि डेल M1 की जगह डेल M2 आ जाएगा, रो1 की जगह रो2 A2 V2 डेल टी, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए सेम है, ये डेल टी रहेगा। इफ़ द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, अगर फ्लूइड हमने पीछे कह दिया कि क्योंकि ये एक आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इफ़ द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड फ्लो इज स्टडी, और उसकी फ्लोइंग रेट क्या है, स्टडी है, यूनिफॉर्म है, मास ऑफ द फ्लूइड इज कंजर्व्ड, तो उसका मास सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर मास सेम होता है तो इसका क्या मतलब है, उसका एरिया भी सेम होगा, और जो टाइम है वो तो पहले ही हम कह रहे हैं नीचे भी सेम है और ऊपर भी सेम है, जिस टाइम में वो लिक्विड फ्लो कर रहा है। तो इसका एरिया और टाइम दोनों सेम हो गए क्योंकि मास सेम है। द मास डेट फ्लो इनटू द बॉटम ऑफ द पाइप थ्रो A1, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1, लोअर एंड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A1 इन टाइम डेल्टा टी, यानी कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी भी पाइप में जिसका एरिया A1 है, टाइम क्या है, डेल टी है, जस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द लिक्विड डेट फ्लो आउट थ्रो A2 इन सेम टाइम। तो उसी टाइम में दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमने अपर एंड पर कंसीडर किया हुआ है उधर भी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और उस टाइम के दौरान उसका मास सेम रहेगा, जिस तरह लोअर एंड पर था इसी तरह अपर एंड पर होगा। तो देयरफॉर डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2, क्योंकि हमने कह दिया कि मास लोअर एंड पर और अपर एंड पर दोनों पर सेम है, तो मेरे पास आ जाएगा, दोनों को मैं इक्वल कर लूँगा, जो डेल M1 की वैल्यू आई है और जो डेल M2 की। रो1 A1 V1 डेल टी इज इक्वल टू रो2 A2 V2 डेल टी। तो डेल टी भी आपस में काट जाएगा क्योंकि ये भी सेम है, और मेरे पास आ जाएगा रो1 A1 V1 इज इक्वल टू रो2 A2 V2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हम इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था कि हमने क्या प्रूव करना है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एट द लोअर एंड अपर एंड सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो इधर क्या आ रहा है, दोनों साइड पर ये रो आ रही है यानी कि डेंसिटी आ रही है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि फ्लूइड क्या है, आइडियल फ्लूइड है। अगर आइडियल फ्लूइड है तो उसकी दो शर्तें थी, दो करैक्टरिस्टिक्स थी, एक तो वो इनकम्प्रेसिबल था, दूसरा उसकी डेंसिटी कांस्टेंट थी। तो अगर इसमें डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी दोनों तरफ क्या होगी, रो1 रो2 दोनों हमारे पास डेंसिटी सेम होगी दोनों की। तो अगर डेंसिटी सेम होती है तो इधर मैं क्या करता हूँ, रो A1 V1 इज इक्वल टू रो A2 V2। तो इधर जो रो आ रहा है और इधर आ रहा है दोनों को हम कट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हम इसे भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। ये आगे वो कह रहा है कि हैंस फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, क्योंकि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, सो डेंसिटी विल बी कांस्टेंट, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। अगर डेंसिटी चेंज नहीं होती तो फिर मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिकम, तो इधर क्या आ गया, डेंसिटी सेम आ गई, रो1 और रो2 दोनों क्या है, कांस्टेंट है, मींस
रो के इक्वल है। तो इधर भी रो आ गया, इधर भी, दोनों कट जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो अगर डेंसिटी इसकी सेम है फ्लूइड की और इनकम्प्रेसिबल भी है और टाइम भी सेम है, तो क्या होगा मेरे पास जो A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द लोअर एंड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द अपर एंड, वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो क्या आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A मेरे पास आ जाएगा, यानी A1 और A2 दोनों इक्वल हैं तो उसे मैं A कह लेता हूँ। इसी तरह इसकी वेलोसिटी V1 और V2 भी सेम है तो वो भी V आ जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एट एनी पॉइंट एंड प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो फ्लूइड का फ्लोइंग रेट मेरे पास क्या आ गया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है किसी भी पॉइंट पर किसी भी पाइप में। ये द प्रोडक्ट ऑफ AV कॉल्ड फ्लो रेट। तो प्रोडक्ट ऑफ AV यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड वेलोसिटी V रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, फ्लोइंग रेट कहलाता है किसी भी फ्लूइड का। अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ये हमें बताएंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसकी वेलोसिटी कि उसका फ्लोइंग रेट क्या है, कि वो किस स्पीड से या कैसे फ्लो कर रहा है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest